बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए ये तेजपुर का पेपर है। तेजपुर का हमारे एक स्टूडेंट ने, यानी उनका नाम था, बच्चे का नाम जेनित दत्तो है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी पेपर जो एग्ज़ाम हुआ कल उनका MIL हिंदी का, तो उन्होंने ये पेपर को सेंड किया है। तेजपुर का पेपर है। मैं ये नहीं कहता, आप लोग का एग्ज़ाम अभी भी आने वाला है। देखिए किसी का चल रहा है कंटिन्यूअस है, किसी का आने वाला है। तो देखिए बातें ये नहीं कहता कि एक ही पेपर करना होगा। लगभग आपको अगर एग्ज़ाम को अच्छी मार्क लाना है, लगभग अगर 80 या 85 मार्क लाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट के पेपर को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब बोलिएगा सर ये 5 डिस्ट्रिक्ट का पेपर मिलेगा कहाँ? देखिए हम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट ये लेकर 4 डिस्ट्रिक्ट का MIL हिंदी का पेपर ऑलरेडी अपलोड हो गया है मेरे वीडियो में। 3 डिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ मैं। आपको प्लेलिस्ट नीचे ज़रूर दे दूँगा। आपको वहाँ पे पूरी ओल्ड क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप प्री फाइनल का जितने भी हिंदी का पेपर है, आप अगर हिंदी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर सोशल चाहिए तो सोशल का जितने भी पेपर है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है। आप सभी पेपर को कर ले, एक के बाद एक वीडियो देख कर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप देखिए इतना दिन आप खेले कूदे घूमे, उससे कोई मतलब है नहीं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या अगर 5 दिन ये बस पेपर 5 अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकेगा। ये गारंटेड मैं लेता हूँ, ठीक है। ये गारंटी मैं लेता हूँ कि पास होने से कोई रोक नहीं सकेगा। और बाय द वे एक बात और कहना चाहता हूँ कि बस पेपर ही करने से नहीं होगा, ग्रामर आपको बहुत ज़रूरी है। ग्रामर का बहुत रोल होता है। 40% मतलब ग्रामर ही आता है। देखिए 40% ग्रामर आता है, यानी 40 मार्क का ग्रामर ही आता है। ग्रामर का भी हिंदी का प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं, वो भी जाके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़रूर पढ़िएगा। सही विकल्प का चयन कीजिए। कबीरदास ने दीक्षा ली थी। देखिए कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? बल्बाचार्य, रोदना शुक्ल ने, स्वामी रामानंद थे, ठीक है। तो ये आप कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने सधुकड़ी भाषा ही कहा है, ठीक है। उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। तो याद ही रखना है। किरणों का खेल मिथिल चंद्र गुप्त द्वारा रचित एक कविता। देखिए एक किरणों का खेल एक प्राकृतिक विषय कविता है। ये सब आप जब बुक पढ़ते हैं वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है वहीं से दिया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ बच्चे ये जरूर सोल्व कीजिए। होता क्या है, देखिए आप लोग बाजार से जाते हैं, बाजार में जाकर टेस्ट पेपर जो खरीदते हैं, हालांकि अभी देखा जाए तो टेस्ट पेपर निकला नहीं है। टेस्ट पेपर कब निकलता है मार्केट में मालूम है? अगर 2022 का टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो अभी भी आया नहीं है। ये टेस्ट पेपर बनेगा तो बनते बनते बहुत लेट हो जाएगा। देखिए अब टेस्ट पेपर बनता किस तरह है, आप लोग का ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज एग्जाम हो रहा है, ये देखिए तेजपुर डिस्ट्रिक्ट, धुबरी डिस्ट्रिक्ट, बरपेटा, बोगाईगांव, करीमगंज, ये सब काछार, ये नलबाड़ी, ये सब जितना डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी डिस्ट्रिक्टों की पेपर को मिलाकर आपका टेस्ट पेपर रेडी किया जाता है। और ये कौन सा पेपर होता है? ये प्री फाइनल का पेपर ही होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, प्री फाइनल का पेपर ही होता है। यही पेपर को मिला के एक टेस्ट पेपर रेडी किया जाता है और वही टेस्ट पेपर मार्केट में आता है जिसको आप लोग परचेस करते हैं। तो आप बताइए, टेस्ट पेपर तो अभी मिला ही नहीं आपको। अभी आप मार्केट में जाइएगा, टेस्ट पेपर खोजिए तो आपको 2021 का भी नहीं देगा, क्योंकि 21 में तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं प्री फाइनल। उसमें एग्ज़ाम हुआ था आपका स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था। आपको 2000 पुराने टेस्ट पेपर देगा जिससे कोई लेन देन नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप टेस्ट पेपर खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो भी हमारे चैनल में आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उनको वो समझ रहे हैं कि यही टेस्ट पेपर है, यही टेस्ट पेपर है ना। ये मार्केट से खरीदना और नहीं खरीद के मैं दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके या खुद सोल्व करते जाइए ना। ये सब सोल्व कीजिए, खुद सोल्व कीजिए, जितना भी चाहिए। 5 डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट सब मैं बहुत सारे पेपर वहाँ पे 60-70 पेपर मैंने अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में। आप कीजिए। आप अगर 60-70 पेपर कोई भी स्टूडेंट कर लेता है, उसको तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में लेटर मार्क लाने से कोई रोक ही नहीं सकेगा। तो यही कहता हूँ, टेस्ट पेपर खरीदने की बेफजूल को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट पेपर मैं ही दे रहा हूँ और मिलेगा भी नहीं। आप मार्केट में जाइए, मिलेगा भी नहीं, ये गारंटी मैं लेता हूँ, मिलेगा भी नहीं। तोती पत्थर कविता के कवि कौन है? ठीक है, चिंतामणि किसकी रचना है? इसके बाद शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर प्रणय दत्त किस विभाग की अध्यापिका है? तो ये लिखिएगा, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए मैं जानता हूँ ये पेपर बच्चे, देखिए सभी का मोबाइल की क्वालिटी उतनी ठीक होती नहीं है, तो जैसे भी देते हैं मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाई दे। लेकिन आप एक काम जरूर कीजिएगा, ये वीडियो हाई क्वालिटी में बनाई जा रही है। आप अपनी जाके मोबाइल में 720 पिक्सल में इसको हाई रेजोल्यूशन कर दीजिएगा, ज़रूर दिखाई देगा। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? विष्णु प्रिया किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, निराला जी की साहित्य जीवन की शुरुआत किस पत्रिका की संपादन से हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके संपर्क में आकर हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे थे? अवसर नामक पाठ की किस प्रकार की रचना है? कंप्यूटर न खुलने पर निहारिका को क्या संदेह हुआ? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप इंटरनेट के खट्टे मीठे को और अवसर चैप्टर, ये दो चैप्टर को, दो चैप्टर के बुक के अंदर जितने क्वेश्चन है वो कर जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं खुद देखा। धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है, तो हमेशा बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट का पेपर का क्वेश्चन अलग डिस्ट्रिक्ट में रिपीट होता है। अब मान के चलिए ये अगर पेपर करके जाते हैं तो आपको जाने पहचाने से क्वेश्चन नजर आएंगे एग्जाम में, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एजीटीस एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। निरानंद है कौन दिशा, यह हमेशा पूछता है एग्जामिनर, ये फाइनल में भी दिया था, ठीक है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कवि का किस तरह दिया है? लेखक ने सच्ची आत्मा किसे कहा है? निहारिका की दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद थी? बार बार देता है क्वेश्चन। तोड़ती पत्थर कविता प्रतिपादी, ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे। कुछ दिन पहले हमारे कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में भी एग्जाम हुआ, यही क्वेश्चन दिया गया था, ये भी पूछा था, तुम पत्थर तोड़ने वाली। मैं बार बार कहता हूँ, एक पेपर दूसरे पेपर के साथ बहुत मैच कर रहा है, ठीक है। एक पेपर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के पेपर अलग डिस्ट्रिक्ट से मैच बहुत सारे कर रहे हैं क्वेश्चन। अफसर के तबादले के समय विदाई भाषण देने वाले समाज में धर्म संकट क्यों रहा है? कंप्यूटर के उपयोग में निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ था? आत्मनिर्भरता, बार बार कहता हूँ कंप्यूटर वाला जरूर अच्छा से पढ़िएगा। आत्मनिर्भरता में कौन से गुण अनिवार्य है? ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, सच ये 2 साल पहले पूछा गया था, इतना इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करना है। घर घर मंद देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य खूब बुढ़े, अंतकाल पछताना, ये तो बहुत है। कबीर सुनो संतो ये सब भ्रम भुलाना, ये कबीरदास से पहला पद युग में से ये दिया गया है, तो आप जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही मतलब सरल ही है, इतना टफ है नहीं, बहुत ईजी ही है। आप एक बार जरूर पढ़िएगा, सारांश पढ़ जाइए, कोई भी कविता कहानी की सारांश पढ़ जाइए, पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी याद हो जाती है। वैचित्र में असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों के जीवन के बारे में, धर्म के बारे में लिखिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, वैचित्र में असम में किन्हीं 2 जनगोष्ठी के बारे में पढ़ जाइए, चाहे तिवा, नेपाली, बोडो, जो भी खासी, आपको जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उनके कैसे पढ़ना है, उनके धर्म के बारे में पढ़ना है, उनकी कला संस्कृति के बारे में पढ़ना है, उनके खान पान के बारे में पढ़ना है। ये सब मेन जो इन्फॉर्मेशन है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, और उसी टाइप पे क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। इसी टाइप पे फाइनल में भी देखा। देखिए, 2 जनगोष्ठियों के मुख्य जीविका और धर्म के बारे में लिखिए। जीविका, वो लोग कैसे जीविका अर्जन करते थे, क्या खान पान करते थे, क्या पोशाका पहनते थे, उन लोग का संस्कृत कैसी थी, उनका धर्म क्या था, तो इनके बारे में लिखना पड़ता है। और एक बात है, किसी देखिए यहाँ पे वहाँ पे जो ग्रेट मैन रहता है बच्चे, ग्रेट मैन, अब वैचित्र में असम में कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। वैचित्र असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी के, विशेष रूप से जनगोष्ठी में योगदान देने वाले व्यक्तियों के बारे में। 2, जिस तरह इंद्रजीत देवरी हो गया, शोभाराम ब्रह्म, इस तरह था कुछ, तो ये 2 जनगोष्ठियों के अंदर 2 ग्रेट मैन के बारे में जरूर पढ़िएगा। मतलब दोनों आप अगर, लेकिन एक बात है, एक ही जनगोष्ठी के अंदर, तिवा के अंदर ही 2 ग्रेट मैन के बारे में लिखिएगा तो एग्जामिनर मार्क नहीं देगा। अब तिवा का एक ग्रेट मैन के बारे में लिख दीजिए, एक बोडो वाला लिख दीजिए, तो दोनों में से 2 हो गया। अब एग्जामिनर जैसा बोला, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जवाब दे दिया मैंने, तो बिल्कुल आपको सही मार्क मिलेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं शब्द का पर्यायवाची शब्द। अब रही बात पर्यायवाची शब्द, ग्रामर में कोई भी असुविधा हो रहा है, प्ले लिस्ट जरूर दे रहा हूँ मैं, प्ले लिस्ट जाके जरूर चेक कीजिएगा। ये सब ग्रामर वहीं से आया है, जिस तरह पवन, जो पथ्य हो गया, सड़क, बादल, दुख, ये सब वहीं से आता है, ठीक है। निम्नलिखित में 2 समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। वो जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रति, जो देखने में प्रिय लगता हो, सुख देने वाला, सुखद, पढ़ने योग्य। निम्न में से किन्हीं 2 शब्द युग में विग्रह कीजिए। समाज विग्रह करना है। समाज का देखिए, समाज वाला बहुत सारे बच्चे का असुविधा होता है। मैं बार बार कहता हूँ, प्लेलिस्ट दे देता हूँ मैं आपको, मैं एक वीडियो नहीं दे सकता, प्लेलिस्ट दे देता हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आपको जो भी ग्रामर चाहिए, चाहे समाज चाहिए, वाक्य परिवर्तन चाहिए, विलोम शब्द चाहिए, पर्यायवाची शब्द चाहिए, उससे बाहर एग्जाम में आ नहीं रहा है। देखिए, यही वहीं से आया है आपका। ये जिसका भी पेपर था, मैं ग्रामर का प्लेलिस्ट दे देता हूँ, वो जरूर निकाल के बच्चे एक बार देख लें कि आग बबूला होना, दंग रह जाना, नाक में दम करना, हाथ मलना, ये सब वहीं से आया है जो मैं दिया हूँ पहले। ये सब भी आया है। जो गुरु है उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या बोलूँ मैं, 100% ग्रामर रिपीट होते हैं, 100% ग्रामर रिपीट होते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप करेंगे या नहीं करेंगे।
इसके बाद एक क्वेश्चन है, किसी विशेष कारण देकर अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक की छुट्टी, एक छुट्टी लिखना है और कुछ नहीं दिया है। अपने प्रिय पुस्तक के बारे में उस पुस्तक के बारे में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ये आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। शंकरदेव, देखिए ये वर्गीस से क्वेश्चन है, तो ये वर्गीस से ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद अलंकार की बात करूं और रस की बात करूं तो रस तो दिया ही नहीं है, अलंकार दिया है। ये एग्जाम में भी आपका अलंकार आएगा ही आएगा। तो मैं वीडियो दे देता हूं, बार बार कहता हूं, मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। मैं जो भी देता हूं आपके एग्जाम में वहीं से आते हैं, ठीक है। विज्ञान का चमत्कार, पुस्तक मेला, हमारा देश भारत, एक्चुअली में अनुच्छेद राइटिंग, ये अनुच्छेद राइटिंग आप ना पढ़ें, ये आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं और आपका फाइनल में भी यहाँ से नहीं आएगा, ये छोड़ दे। आपका ये, हालांकि ये बना के लिखा भी जा सकता है, बहुत अच्छा। विज्ञान का चमत्कार, आजकल देखिए विज्ञान का चमत्कार कितना बढ़ गया है। विज्ञान ना होने से देश कितना पीछे हो जाता है, हम कितने पीछे रह जाते हैं कि नहीं, उन्नति की तरफ कितने आगे बढ़ रहे हैं। खासकर देखिए कोविड-19 की जो वैक्सीन इतनी जल्दी निकाली गई है हमारे भारत में, अभी हर पूरा वर्ल्ड में हमारे देश का कितना नाम ऊंचा हो गया, तो एक विज्ञान का चमत्कार ही है। तो इसलिए विज्ञान का चमत्कार या लिख भी सकते हैं, देख भी रहे हैं कैसे चमत्कार हो रहा है। हमारी इसरो है कि नहीं, जो अंतरिक्ष में इतने मिसाइलें इतने ये बना रहे हैं, तो ये सब देखिए चंद्रयान को भेजा गया, ठीक है। चंद्रयान और बहुत सारे हमारे विज्ञान लोगों ने, बहुत सारे जितने वैज्ञानिक हैं हमारे देश में बहुत ही